सो हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन सो वेलकम है। आज के इस सेशन में जेसीसी कलर का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री रघुवर दास को भाजपा की राष्ट्रीय समिति में उपाध्यक्ष के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 2014 में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कितने जिले हैं? झारखंड राज्य में टोटल जिलों की संख्या बात करें 24 है अभी करेंट में। बट जिस समय झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हो रहा था, उस समय झारखंड में टोटल जिलों की संख्या थी 18। इस प्रकार झारखंड राज्य के गठन होने के बाद 6 जिलों का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत आता है? यहाँ पे यदि हम लोग बात करें इस प्रश्न का, अप्रोक्स में दिया हुआ है ऑप्शन 29.33% एक्यूरेट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। बट एक्यूरेट में बात करें अभी करेंट में, जैसा कि वन रिपोर्ट हर 2 वर्ष में जारी किया जाता है और 2021 के अनुसार वन रिपोर्ट के अनुसार अभी झारखंड का 1% बात करें 29.76%, वही अप्रोक्स में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात है? सबसे कम लिंग अनुपात, तो किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात है? धनबाद जिले में। यहाँ का लिंग अनुपात बात करें तो 909। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ का लिंग अनुपात है 1005। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के डाल्टनगंज शहर का नया नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मेदिनीनगर, जो कि पलामू प्रमंडल का मुख्यालय भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड से एक व्यक्तित्व है जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न है, सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि चावल की मिलों, तेल मिलों, कपड़ा धोने की साबुन कारखाने और बांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चाकुलिया, और यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को पहचाने। उनके अनुयायी ने उसे भगवान माना। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उन्होंने लोगों के धार्मिक विश्वासों में बड़े बदलाव किए। वह कौन व्यक्ति थे? वह व्यक्ति थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला खरसावां में। अगला प्रश्न है, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना की बात करें तो इसे प्रारंभ किया गया 2016 ईस्वी में। 2016 ईस्वी में एक और योजना, पंख योजना भी 2016 ईस्वी में ही प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, हुनर का पूर्ण रूप क्या है? हुनर का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो हुनर का यदि हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे, अपरिचित नौसिखियों और सशक्त संसाधनों के हॉलमार्किंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? नदी की बात करें जो कि झारखंड राज्य से होकर के गुजरती है, वह नदी है स्वर्णरेखा नदी, और यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो इसी नदी पर चांडिल बांध जो कि सरायकेला खरसावां में बना है, और यह नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो नगरी रांची से इस नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा पलामू विभाजन का हिस्सा नहीं है? पलामू विभाजन की बात करें, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। कौन कौन से जिले? गढ़वा, पलामू, लातेहार। यानी कि जो आप खूंटी जिला देख पा रहे हैं, यह पलामू विभाजन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाएं। हरेन ठाकुर की बात करें तो हरेन ठाकुर किससे संबंधित रखते हैं? हरेन ठाकुर का संबंध है कलाकार से। वहीं बात करें रघुनाथ मुर्मू की तो रघुनाथ मुर्मू किससे संबंधित रखते हैं? रघुनाथ मुर्मू एक साहित्यकार है और इन्हीं के द्वारा ही 1938, कुछ बुक में 1941, ये दोनों ईयर डाटा दिए हुए हैं। जो संथाली भाषा की ओल्चिकी लिपि है उसके आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। झानू हंसदा की बात करें, झानू हंसदा का संबंध स्पोर्ट पर्सन से है। बुद्धू भगत का संबंध राजनीतिक कार्यकर्ता से। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की राजकोषीय नीति का निर्माण करता है?
कौन करता है? राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, जेसेल का पूर्ण रूप क्या है? JSEL का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। इसका फुल फॉर्म की यदि बात करें, झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 57,180। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 जनवरी 2017 को झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट का थीम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गरीब कल्याण वर्ष। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? झारखंड विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या बात करें तो वह है 81। कितना? 81। राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या है 6, लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या है 14 और विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या है 81। अगला प्रश्न है, XLRI निम्नलिखित शहर में से किसमें स्थित है? XLRI की बात करें तो यह झारखंड के जमशेदपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना बात करें जेसेस ऑफ सोसाइटी के द्वारा 1949 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? हजारीबाग जिले में बात करें तो यहाँ पे नरसिंह मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पेय चावल से बनता है? तो कौन सा जो स्थानीय पेय है वह चावल के सहायता से बनाया जाता है? हंडिया। और यह झारखंड के जनजातियों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ भी है। अगला प्रश्न है, हंडिया एक क्या है? तो हंडिया की बात करें तो यह एक स्थानीय मदिरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? किसे सौंपा गया था? शाह मोहम्मद हुसैन को। अगला प्रश्न है, संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? संथाल समाज में बात करें और यह सबसे कठोर सजा होती है, इस कठोर सजा को विटला कहा जाता है। इसमें सामाजिक बहिष्कार यानी कि लोगों को समाज से ही बहिष्कार कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत के रहने वाले थे। बुद्धू भगत कहाँ के निवासी थे? तो यह निवासी थे सिल्ली के। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धू भगत किस विद्रोह से संबंधित रखते हैं? बुद्धू भगत की यदि हम लोग बात करें तो बुद्धू भगत कोल विद्रोह जो कि 1831-32 ईस्वी की घटना है, इस कोल विद्रोह से संबंधित रखते हैं बुद्धू भगत। अगला प्रश्न है, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? झारखंड में सर्वाधिक मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की निम्नलिखित खदानों में से किस खदान में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम खदान बात करें जादूगोड़ा।